उसके बाद जो लिटरेचर आते हैं हमारे यहाँ, दर्शन शास्त्र, 6 फैकल्टीज ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी क्या होते हैं? जो वेद और उपनिषदों में जो बातें बताई गई, वेद में तो संसार के जितने तरह के ज्ञान के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, जितने भी, वो सब वेद में आपको मिलता है। वो एक तरह के बहुत बड़ा जंगल है। आपको वहां तुलसी भी मिलेगा, बेल भी मिलेगा, शाल भी मिलेगा, आपको ऐसे पेड़ भी मिलेंगे जिनका नाम आपको पता नहीं, यूज करना नहीं जानते। तो इसी तरह वेद में आपको पति पत्नी के संबंध से लेकर के थ्योरी ऑफ एटम तक बहुत कुछ चीजें आपको मिलेगा। पर बाद में लिटरेचर जो बने वो क्लासिफाइड हुए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के लिटरेचर बने। जैसे जो जस्ट वेद के बाद जो लिटरेचर आए, पिछले बार हमने डिस्कशन किया ब्राह्मण ग्रंथ, तो जो कि कर्मकांड या यज्ञ से रिलेटेड लिटरेचर है। इसी तरह जो उपनिषद था वो वेदों के जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वेदों में जो मटेरियल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, उनका एक तरह के एलाबोरेशन हुआ था या विस्तार मिला किसमें? उपनिषदों में। तो वेद और उपनिषदों में जो स्पिरिचुअल डिस्कशन हुआ, जब हम स्पिरिचुअल कहते हैं उसका क्या मतलब है? अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ही आजकल तो जी कोई जी क्या है जी, मैं बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन बन गया हूं। कैसे जी? मैं मेडिटेशन करता हूं। देवियों सज्जनों, मेडिटेशन का स्पिरिचुअलिटी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं 50 बार बोलता हूं, क्योंकि आप किसी के बहकावे में मत आए। आप मेडिटेशन करने के बाद एक बहुत बढ़िया चोर भी बन सकते हैं, आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, आप फरेब भी बन सकते हैं, बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप एक अच्छा स्टूडेंट भी बन सकते हैं, आप अच्छा स्पिरिचुअल भी बन सकते हैं। मेडिटेशन का काम है माइंड को कूल, काम, सिंगल पॉइंटेड बनाना। सिंगल पॉइंटेड माइंड से आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत बड़ा स्मार्ट चोर भी बन सकते हैं ना। मतलब माइंड, चोर ज्यादा समझदार है कि पुलिस ज्यादा समझदार स्मार्ट है? बताइए। हमेशा चोर ही स्मार्टर होता है ना पुलिस से, पता है ना? नहीं तो मेडिटेशन आपको स्मार्ट बनाता है। क्यों? आपको फोकस्ड बनाता है, सिंगल पॉइंटेड बनाता है। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते, आप उस फोकस्ड माइंड से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये हैकर होते हैं, आप बढ़िया हैकर भी बन सकते हैं। मेडिटेशन इटसेल्फ हैज नथिंग टू डू स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन एक कंपोनेंट है, स्पिरिचुअलिटी जो पैकेज है उसका एक हिस्सा है मेडिटेशन। पर क्या है कि आजकल तो हर चीज की बाजार है, हर चीज का मार्केट है, जो चली उसकी मार्केट है। गली गली में मेडिटेशन सेंटर खुल गया, गुरुजी भी आ गए जी। अब वो पब में बैठ के रात को शराब पिए या हुक्का पिए, मेडिटेशन सेंटर में आंखें बंद करके रुद्राक्षमाला बना के बैठ गए, मैं गुरु, तुम मेडिटेशन सीखो, अब सीधा तुम्हें पहुंचाएंगे ब्रह्म तक। मार्केट की बात है और लोग तैयार बैठे हैं क्या? शॉर्टकट वे में पैसा भी कमा लिया, सुख भी भोग लिया। अगर शॉर्टकट वे में ब्रह्म भी मिल जाए क्या नुकसान है? सस्ता सुंदर मजबूत है। तो हमें ये गुरु भी बड़े पसंद आते हैं जो आपको कहते हैं मेडिटेशन से सीधा ब्रह्म की लाइसेंस मिलेगी। तो हुआ क्या, सिर्फ भारत में नहीं, मेडिटेशन था आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा पॉपुलर है। सारे धरती पर, इस प्लानेट पर आज के डेट में करोड़ों लोग हैं, या तो अनजाने से किसी ने उनको बेवकूफ बना दिया, या खुद ही वो अपने आप को एज्यूम करने लग गए क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता हूं तो मैं तो जी स्पिरिचुअल बन गया। चरित्र सुधरा नहीं, विचार थॉट प्रोसेस में प्यूरिटी नहीं आई, बिहेवियर में चेंज नहीं आया, एटीट्यूड में चेंज नहीं आया, कुछ तो नहीं हुआ। वो तो वैसे ही है, कीचड़ में थोड़ा शहद डाल दिया जी, कीचड़ सारा शहद बन गया।
तो स्पिरिचुअलिटी जब हम बात करते हैं उसमें स्वाध्याय भी होता है, सेल्फ स्टडी, पढ़ना लिखना, मन को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करना, विचार को शुद्ध करना, शरीर को ठीक करना, फिर मेडिटेशन भी करना। देन मेडिटेशन हेल्प्स यू टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो जानना जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में। क्या जानना? थियोरिटिकल ज्ञान होना जरूरी है कि मैं कौन हूं। थियोरिटिकल, जब आप थ्योरी होगी तभी तो आप प्रैक्टिकल उसको प्रैक्टिस करके कंफर्म करेंगे। और थियोरिटिकल ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। ये यूनिवर्स क्या है, ये संसार में जो चीजें आपको दिखती हैं, सूरज हो, चांद हो, हवा हो, पानी हो, आकाश हो, वे क्या चीजें हैं, मैं कौन हूं, ये बॉडी क्या है, ये माइंड क्या है, ये इंटेलेक्ट क्या है, क्या कोई कॉन्शियसनेस नाम की चीज है या नहीं है तो वो क्यों है, कैसे मान बैठूं, कोई गॉड या परमात्मा नामक चीज होता है कि नहीं होता है, अगर होता है क्या सचमुच वो कुछ सेवन स्पेस में होता है, 7वें आसमान पर, 4थे आसमान पर, वैकुंठ में, क्षीर सागर में, कैलाश पर्वत में होता है, कहाँ होता है, या सब जगह होता है? तो सब जगह होता है तो मेरे अंदर होता है कि नहीं होता है, होता है तो क्यों नहीं दिखाई देता है? इन सब का ठीक ठीक ज्ञान होना जरूरी है प्राइमरी स्टेज पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, आपका 6 साल का, 8 साल का बच्चा जो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पढ़ रहा है या केजी में, नर्सरी में पढ़ रहा है, तो वो आपको कहीं से सुन के बोलता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। आप कहते हो जरूर बनो, तो फिर बच्चा कहता है फिर मुझे साइंस पढ़ाओ, मुझे साइंटिस्ट बनना है। फिर आप कहते हो ठीक है, आप बुक ले आते हो, आप कहते हो आप प्रैक्टिस करो 1 + 1 2, और बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो वो गुस्सा करता है, ये क्या सिखा रहे हो, मुझे साइंटिस्ट बनना है भाई, साइंस सिखाओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, 1 + 1 2, ये सब मुझे क्यों सीखना है, ये साइंस थोड़े ही है। तो आप पेरेंट्स के नाते क्या कहते हो, बेटे पहले ये सीख लो, पहले अल्फाबेट सीखो, नंबर सीखो, काउंटिंग सीखो, फिर तो साइंटिस्ट बनोगे ना। और हम सब क्या सीधे, हमें ABCD तो आता नहीं है, 1 + 1 भी नहीं आता है जी, मास्टर डिग्री करा दो, किसमें, स्पिरिचुअलिटी में, PhD डिग्री चाहिए, है ना, साइंटिस्ट बनेंगे सब बिना 1 + 1 जाने। तो बाजार में झोला छाप स्पिरिचुअल भर गए हैं। झोला छाप डॉक्टर समझते हैं ना, मतलब 1 + 1 ना जानने वाला व्यक्ति जब अपने आप को साइंटिस्ट कहे, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी की ABCD ना जानने वाला व्यक्ति जब कहे कि मैं स्पिरिचुअल बन गया हूं या बनने के रास्ते पर हूं, उनकी वही हालत होगी। उनको वॉलमार्ट में भी इस रियलिटी में जॉब नहीं मिलने वाला, क्योंकि वॉलमार्ट में भी आपको वो छोटा मोटा काम करने के लिए हिसाब तो आनी चाहिए, अकाउंट रखनी पड़ेगी, साइंटिस्ट तो बाद में बनेंगे। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है। मत बनिए अगर इच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले जन्म में फिर ट्राई कर लेना। आप अच्छा इंसान बनके, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा माँ बाप, बच्चा, अच्छा आदमी बनके मर गए, दैट्स मोर देन एनफ। अगर फेक स्पिरिचुअल बनने से अच्छा आदमी औरत बन जाइए, बहुत बढ़िया, पर अगर जिस दिन स्पिरिचुअल बनने की इच्छा करे ना, तो पढ़ लेना, पहले ABCD जरूर सीख लेना, नहीं तो भूल जाना कि नहीं मेरी बस की बात नहीं, मैं अगले जन्म में ट्राई करूंगा। सीख लेना कुछ, सुन लेना कुछ, क्योंकि जानना जरूरी है। इसीलिए जब वेद और उपनिषदों की बातें, जो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, जो थियोरिटिकली हमें समझाता है,
शरीर क्या है, आत्मा क्या है, माइंड क्या है, यूनिवर्स क्या है, गॉड है या नहीं है तो किस रूप में है। तो इन सब चीजों को डिस्कशन वेद और उपनिषदों में मिलता है। पर प्रॉब्लम है कि वेद, जो उपनिषद के ऋषि हैं, वो हैं जिन्होंने कोई चीज रियलाइज किया और इनोसेंटली जो भी उस समय की लैंग्वेज बोली जाती थी उस लैंग्वेज में उन्होंने दूसरों को बता दिया। उनके लिए ये नहीं था कि इसको प्रूव करना है, इसके लिए एविडेंस चाहिए, नहीं। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, आपने मुझे पहली बार एक रसमलाई खिलाई है ना, और पहली बार खिलाई, और मुझे उसको जैसा भी फील हुआ मैंने उसी तरह लिख दिया या बोल दिया कि जो रसमलाई खिलाया उसका टेस्ट ऐसा लगा, उसका टेक्सचर ऐसा था, उसका फ्लेवर ऐसा था, वो दिखने में ऐसा था, लिख दिया। मुझे ये जरूरी नहीं लगा ये बताना रसमलाई बनती कैसी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये मेरा फोकस पॉइंट नहीं था। मुझे बस बताना था रसमलाई टेस्ट कैसे करता है। उपनिषद के ऋषि वही थे जिन्होंने उस मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, यूनिवर्स क्या है, उसको उन्होंने रियलाइज किया अपनी तपस्या से, और तपस्या से रियलाइज करके जैसा उनको फील हुआ वैसा बता दिया, विदाउट गोइंग डीपर द लॉजिक, आर्गुमेंट, रीजनिंग को दिए बिना। पर 100 साल बीत गए, 200 साल बीते, 300 साल, 500 साल बीते, लोगों की जो ब्रेन की डिफरेंसेस पैदा हो गया, जनरेशन गैप तो हो ही जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं समझ पाता है। हर वो हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप को, वो माँ बाप जो ऑलरेडी पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, उनको लगता है मेरे माँ बाप सारे मूर्ख हैं। हाई स्कूल के पढ़ा हुआ बच्चा, उनको कहो बेटे टाइम पर सो जाओ, हेल्थ ठीक रहता है, आपको क्या पता है? अरे वो बाप डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, ये तुम 10th पास कर गए, तुझे ज्यादा पता है। जी ये तो जनरेशनल गैप है, हमारे जनरेशन में 12 बजे तक सोना होता है, फिर सुबह 10 बजे तक उठना होता है, आप पुराने जमाने के हो। जनरेशनल गैप हो जाता है, माँ बाप दुखी हैं, बच्चों को कन्वे नहीं कर पाते, बच्चे दुखी हैं, माँ बाप हमें समझ नहीं पाते। एक ही जनरेशन में इतनी प्रॉब्लम है। और अगर जनरेशन 1000 पीढ़ी का हो जाए कितनी डिफिकल्ट होती है। आप में से सारे अंग्रेजी अच्छा जानते हैं, पर आपको शेक्सपियर की ड्रामा दे दिया जाए, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की या प्राचीन लिटरेचर पढ़ने की आदत ना हो तो आपको उसमें 60-70% समझ में नहीं आएगा, लिखा तो अंग्रेजी में ही है। क्यों? जनरेशनल चेंज हो जाता है, लैंग्वेज बदल जाते हैं, थॉट बदल जाते हैं, कल्चर बदल जाती है, बहुत चीजें बदल जाती हैं। तो इसी तरह वेद और उपनिषदों को समझने के लिए लोगों को मुश्किल होने लगा, लोग उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करने लगे, तो फिर नए तरह के लिटरेचर हमारे यहां बने जिसको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। उनका काम क्या था? वेद और उपनिषदों का जो स्पिरिचुअल पार्ट है, मतलब स्पिरिचुअल पार्ट मतलब कॉस्मोलॉजी, सृष्टि कैसे हुई, क्रिएशन कैसी हुई, ये यूनिवर्स क्या है, इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये समझना जरूरी है। अगेन मैं कहूं, आप स्पिरिचुअल बन ही नहीं सकते जब तक आप इस यूनिवर्स को भी ठीक से ना समझे, इस बॉडी को भी ठीक से ना समझें। इन सब चीजों को लॉजिकली, एनालिटिकल वे में लोगों के सामने रखने का काम जिन्होंने किया वो दार्शनिक या फिलोसोफर कहलाए, जिसको हम ज्ञान के, क्या फर्क है फिलोसोफर और ऋषि उपनिषद के? जो रियलाइजेशन बेस्ड ज्ञान है वो उपनिषद में, जो फिलोसोफर हैं जो इंटेलेक्ट बेस्ड ज्ञान है। हम और आप सब रियलाइजेशन के बेस्ट पर बताए गए ज्ञान को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं टू एक्सेप्ट इट। हमें समझ में आता है कोई लॉजिकली बात को कहे, कोई आर्गुमेंट के साथ बताए, कोई एविडेंस के साथ बताए,
कोई रीजनिंग के साथ बताए तो समझ में आता है। तो ये जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, ये किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्ट से रिलेटेड है। तो उन चीजों को इंटेलेक्चुअली कैसे समझाया जाए कि आप और हम समझ पाए, वो दर्शन शास्त्रों का काम है। उनमें 3-4 इशू को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। ध्यान रखिए, ये सब आपके सनातन धर्म के ही लिटरेचर है। पहली चीज है कि ये रियलिटी, ये दुनिया जो है वो क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया, मरने से पहले क्या, मरने के बाद क्या होगा, पैदा होने से पहले कुछ होता है कि नहीं होता है, ये यूनिवर्स क्या है, मेरे साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। एक तो होता है हर चीज को, उसकी रियलिटी को जानना, समझना, एस्टेब्लिश करना लॉजिकली, सिर्फ रैंडमली नहीं कि मेरी मर्जी, मेरा ओपिनियन है, नहीं, आप यू हैव टू प्रूफ इट। फिर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, मेरा हवा के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरे सूरज के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरा अपने अंदर ये 50 प्रॉब्लम है, ये बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, मेमोरी है, 50 चीजें, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। फिर जो सबसे क्लोज प्रॉब्लम है, मैं मरता क्यों हूं। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा चिंता किस बात की है? मरने की, है ना। मैं मरता क्यों हूं। और जब मरने पर क्वेश्चन उठाते हैं तो फिर क्वेश्चन थोड़ा और लंबा हो जाता है। फिर पता चला पहले ये पता करो कि पैदा ही क्यों होते हो। जब तक तुम्हें ये आंसर ना मिलेगा पैदा क्यों नहीं होते हो, तब तक तुम ये आंसर नहीं ढूंढ सकते हो मरते क्यों हो। और जब ढूंढे, पता चला मौत और पैदा होना ये कोई अलग बात है नहीं, ये तो बस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई चीज को नया लाना हो तो पुराना जाता है। इसी तरह लाइफ का गोल क्या होता है ना। हर व्यक्ति सोचता है, पूछता है अपने आप से। पता है, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े अचीवमेंट को पा जाते हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं। जब कोई काम आप घिसा पिटा रोज करते हैं, रोज उसी ऑफिस में जाते हैं, वही 7-8 बजे जाते हैं, वही 5-6 बजे आते हैं, वही पति पत्नी की लड़ाई, वही बच्चों की केका, वही खाना बनाना, वही बैकयार्ड, वही सेम चीज करते करते ऊपर पूछते हैं क्या सब यही सब करने के लिए पैदा हुआ। कभी कभी आता होगा, मतलब जरूरी नहीं कि आए, बहुत लोगों को आता है। तो बहुत सारे कारणों से हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है, मैं हूं ही क्यों, मेरा गोल क्या है, मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ में नहीं आता। तो फिर आ जाते हैं झोला छाप डॉक्टर आपको बताने के लिए। झोला छाप डॉक्टर समझते हैं ना, मतलब भारत में क्या होता है, बहुत सारे ये जो केमिस्ट होते हैं, मतलब जो मेडिसिन की दुकान, वहां कोई सेल्समैन है तो 2-4 साल काम करता है तो उसको थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के कि अच्छा इस बीमारी का ये दवाई, ये दवाई, वो फिर क्या करता है, भारत में तो इतने डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो फिर अपना क्लिनिक खोल देता है कहीं, लिख देता है डॉक्टर हम है। केमिस्ट भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, बस किसी केमिस्ट की दुकान में 4-5 साल काम किया, थोड़ी बहुत आइडिया हो गया, अब वो खुद ही डॉक्टर बनता है, इंजेक्शन भी देता है, दवाइयां देता है। इसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। स्पिरिचुअलिटी में पूरे दुनिया में 90% झोला छाप डॉक्टर ही मिलेंगे। डॉक्टर कभी कभी वो बोलते हैं लोगों को, या सरकार भी आजकल लिखता है बी अवेयर ऑफ जो फेक डॉक्टर्स, क्योंकि पैसा जहां भी है ना वहां फेक जल्दी आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी जब से बिजनेस बन गया वहां भी फेक आ गया। तो वो बताते हैं गोल ऑफ लाइफ क्या है, मोक्ष है, लिबरेशन। क्या करूं, संसार माया है, माया समझते हैं, इल्यूजन, छोड़ो सब। क्या छोड़ूं, धन संपत्ति जो कुछ है सब छोड़ो। जी कहां छोड़ूं, बाबा के पास दो आश्रम में। तो बाबा का आश्रम तो 5 स्टार होटल बनता जा रहा है। आप सब मोक्ष की तलाश करो। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, टीवी में भी देखते होंगे, जो रिलीजियस प्रवचन होते हैं, बड़े बड़े कथाकार, आपको पता है उनकी फी क्या होती है?
यही स्टडी करिए। एक हफ्ते की प्रवचन, भारत की बात कर रहा हूं, अमेरिका की नहीं। 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की एक हफ्ते की फी होती है एक मिडिल लेवल की कथाकार, जो राधा कृष्ण राम कृष्ण कथा करता है। 10 लाख से कम 5-6 लाख तो ये जो छोटे मोटे कथाकार ले जाते हैं एक हफ्ते का। 15 लाख रुपए लेकर के मंच पर बैठ के प्रवचन करने वाला बाबा जी क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से। दुनिया माया है, ये धन संपत्ति हंसी आती है। ये धन संपत्ति सब इल्यूजन है, ये तुम्हें फंसा रहे हैं, कुछ नहीं रखा इसमें। और कौन बोल रहा है, जिसकी एक हफ्ते की यही चीज बोलने के लिए फी है 10 लाख से 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक। क्या बोलने के लिए आपको, कि जो तुम्हारे पास है वो इल्यूजन है। खुश रहिए। आपको क्या बताते हैं ये झोला छाप डॉक्टर, कि दुनिया माया है, सब छोड़ो, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य मोक्ष है। आपके यहां लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा काम करना भी गोल हो, अच्छा काम समझते हैं, एथिकल वैल्यूज वर्च्यूज, ये भी तुम्हारा गोल होना चाहिए, या है हर व्यक्ति का। अर्थ पैसा धन भी तुम्हारा गोल है, डोंट इग्नोर इट। जिस दिन तुम पैसा को इग्नोर करोगे किसी के बहकावे पर, अपने आप मन से दिल से विचार आए कि पैसा बेकार है, छोड़ देना, पक्का छोड़ देना, कुछ नहीं रखा है। पर किसी के बहकावे में आकर छोड़ोगे तो हिपोक्रेट बनोगे, पाखंडी बनोगे, रोते रहोगे। वेल्थ भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, काम सेंसुअल प्लेजर ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, नेचुरली है, करने की जरूरत ही नहीं। मुख्य लिबरेशन, दुखों से छुटकारा पाना कौन नहीं चाहता है। तो दुखों से छुटकारा पाना, सेंसेस को प्लीज करना, इंद्रियों को सुख देना, धन संपत्ति को लाना और अच्छा काम करना, ये हर ह्यूमन बीइंग की नेचुरल ऑब्जेक्टिव से। और हमारे शास्त्र कहते हैं जो नेचुरल है वही परफेक्ट है, आर्टिफिशियल मत बनो, इन चारों को साधो। हाँ, किसी एक के पीछे मत पड़ जाना पागलों की तरह। मतलब पैसे के चक्कर में माँ बाप भी भूल गए, पति पत्नी भी अलग हो गए, बच्चों के भी झगड़ा हो गया, दुश्मन दोस्त भी छूट गए, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारे लिए पैसा एक तरफ। वो तो कोई भी चीज एक्सट्रीम हो बुरा ही होता है। मतलब दवाइयां अच्छी होती है कि बुरी होती है, अच्छी होती है, पर उतना ही खाना चाहिए ना जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। मीठा कितनी अच्छी लगे, खानी उतनी चाहिए जितना बॉडी को डाइजेस्ट हो। वो तो हर चीज में लागू होता है, हर चीज की एक लिमिटेशन है, वेल्थ का भी, सेंसुअल प्लेजर का भी, धर्म का भी, सबका। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं मुझे ये संसार बेकार लग ही रहा है, जेन्युइनली आई डोंट एंजॉय द यूनिवर्स, फिर छोड़ देना, सन्यासी बन जाना। किसी के बहकावे पर छोड़ोगे तो महापापी बनोगे। ये सारे दर्शन शास्त्रों का टॉपिक है, और इसकी छूटने का क्या उपाय है। और कंक्लूड करते हैं, जो फिलोसफी है उनकी क्या सब्जेक्ट है उसमें, एपिस्टोमोलॉजी। अब देखिए वर्ड, देखिए आपके सनातन धर्म के ग्रंथों का ज्ञान मीमांसा, ये जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन आप तक आता है, आप एक्वायर करते हो, वो किस तरीके से आपके पास ज्ञान आता है। कभी कभी हम आंखों कान नाक से सुन के देख के चख के जानते हैं, कुछ चीजें बुक्स पढ़ के जानते हैं, टीवी वगैरह देख के जानते हैं, एक दूसरे से सुन के जानते हैं, कुछ चीजें इन्फ्रेंस के द्वारा जानते हैं, कुछ चीजें हम खुद को टेस्ट करके जानते हैं। जितने तरह के भी किसी भी ज्ञान को जानने की तरीका है उसको हमारे यहाँ कहते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब रिलायबल सोर्सेस ऑफ नॉलेज। किसी भी ज्ञान को पाने के लिए एक्यूरेट, परफेक्ट, जो रिलायबल जो मीन्स होते हैं, ध्यान रखिए 3 चीजें, एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, रिलायबल हो। ये तीनों एडजेक्टिव के साथ जो मीन्स या
सोर्सेस होते हैं उसी को प्रमाण माना जाता है दर्शन शास्त्रों में। दूसरा है एथिक्स। हमारे लाइफ में एथिक्स क्यों होना चाहिए, और अगर है तो किस लेवल तक होना चाहिए। जैसे ये बड़ा बहुत डिबेट का टॉपिक है, नॉन वायलेंस पर बहुत डिबेट होता है कि वायलेंस करना बुरी बात है। मोस्ट ऑफ लोग शायद एग्री करेंगे, कुछ एक आधा रिलीजन को छोड़ के, जहां जिस रिलीजन का ही ऑब्जेक्टिव है वायलेंस से ही मुक्ति स्वर्ग मिलता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर बाकी दुनिया में उस रिलीजन को छोड़ के बाकी सब जगह लोग बिल्कुल श्योर हैं कि वायलेंस इज नॉट ए गुड थिंग। पर हम अपने लाइफ में बहुत वायलेंस करते हैं अनजाने में। जब भी मीट खाते हैं किसी ना किसी की वायलेंस तो होता है, जब भी आप खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कोई ना कोई जानवर तो मरता है। तो अब ये वायलेंस किस, नॉन वायलेंस एक एथिक है, पर उसको समझना बारीकी से कि वायलेंस क्या है, किस लेवल तक एक्सेप्टेड है, किस लेवल तक नहीं है, इस पर भी हमारे फिलॉसफी में बहुत बारीकी से, बहुत शटल लेवल पर डेलिब्रेशन डिस्कशन हुआ है। एथिक्स, हर एथिक्स नहीं होता है। सच बोलना अपने आप में एथिक्स नहीं है। सच बोलने के पीछे इंटेंशन मैटर करता है, सच बोलने के पीछे इकोसिस्टम मैटर करता है। वो आज टॉपिक नहीं है मैं इन सब चीजों पर बताऊं। तो एथिक्स सिर्फ बोल देने से एथिक्स नहीं होता, कोई भी एथिक्स यूनिवर्सली नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे और पैरामीटर्स देखनी पड़ती है कि वो एथिक को मैं अप्लाई करूं या ना करूं। तो इसकी चर्चा भी हमारे दर्शन शास्त्रों में होती है। इसी तरह मेटाफिजिक्स, मतलब मेटाफिजिक्स का मतलब जो यूनिवर्स है, जो साइंस है, वो तो उसकी रिसर्च करता है कि ये दुनिया की जो दिखाई दे रहा है वो कैसे बना, किससे बना, इन चीजों पर। जो बियॉन्ड दैट है, जो चीजें साइंस के द्वारा आंसरेबल नहीं है, उन सब चीजों को मेटाफिजिक्स कहते हैं। वो दर्शन का, इंडियन फिलोसफी का टॉपिक है। फिर लॉजिक्स, मॉडर्न हिंदू लोगों में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, जो उनका शास्त्र रोज बोलते हैं, वो पता है क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। मैंने क्या बोला? मॉडर्न हिंदू लोग ऑफिस में होते हैं ना, पूरा लॉजिक यूज करते हैं। जब पति या पत्नी से आर्गुमेंट करते हैं ना, पूरी चुन चुन के लॉजिक लगाते हैं, है ना। तो बिजनेस में जब करते हैं पूरी लॉजिक लगाते हैं। जैसे ही रिलीजन आ जाता है ना, यू लॉक्ड योर लॉजिकल फैकल्टी, इसको पहले ब्लॉक करते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता है। रिलीजन का मतलब है तो यू हैव टू ब्लॉक योर विजडम देन एंटर टू द रिलीजियस प्लेस। क्योंकि अगर विजडम थोड़ी खुली रह गई तो आपको हर चीज पर डाउट होगा और डाउट बर्दाश्त की भी नहीं है ना। पर आपके धर्मशास्त्र कहते हैं लॉजिक, धर्म में भी लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज योर लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी। वो लॉजिक कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों पर दर्शन शास्त्रों में चर्चा होती है। और 1 मिनट थोड़ा लेट हो गया मुझे पता है, 1 मिनट और लेके कंक्लूड करूंगा। तो 6 दर्शन शास्त्र हैं। कौन कौन है? न्याय, दीज आर द 6 ब्रांचेस और फैकल्टीज ऑफ फिलोसफी, वैदिक फिलोसफी। न्याय दर्शन, ये हिंदी वाला न्याय नहीं जिसका मतलब जस्टिस। यहां न्याय का अर्थ है एनालिटिकल स्टडी, जिसका ऑथर हैं महर्षि गौतम, जिसमें मोस्टली टॉपिक है जो रिलायबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रमाण है, उसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन इसमें मिलता है। अगला है वैशेषिक, जिसके ऑथर हैं महर्षि कणाद। फिलोसफी, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी इज कॉल्ड वैशेषिक, जिसमें जो यूनिवर्स की जो पार्टिकल्स हैं, आपको पता है कि नहीं, जो थ्योरी ऑफ एटम्स, मुझे पता नहीं शायद 50, 60, 100 साल, 200 साल में थ्योरी आई हो, पर जो एटॉमिक थ्योरी है वो महर्षि कणाद ही पहला ऑथर हैं, जो 3000, 3500 साल पहले आए, जिन्होंने इस यूनिवर्स को अलग अलग पार्टिकल्स में डिफाइन करने की कोशिश की। एटम, सब्सटेंसेस, उनकी क्वालिटीज, उनकी प्रॉपर्टी जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं,
वो चीजें आप वैशेषिक दर्शन में पढ़ सकते हैं। फिर मीमांसा, जिसका काम है वेद की जो सेंटेंसेस है, या जैसे मॉडर्न वे में कहें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल से, रेगुलेशन से, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए। इंटरप्रिटेशन वाज ए बिग प्रॉब्लम, इज ए बिग प्रॉब्लम। आजकल कोई रूल रेगुलेशन में गड़बड़ी होती है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की एक प्रॉपर बेंच होती है, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे देशों में। उनका काम है कोई कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन, दो इंटरप्रिटेशन कोई लेकर आए, या कोई रूल रेगुलेशन में इंटरप्रिटेशन दो आ जाए, तो उसको सॉल्व करते हैं कि इसका यही इंटरप्रिटेशन सही है, दूसरा गलत है, यू हैव टू फॉलो इट। ये जो साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये मीमांसा दर्शन के आचार्य ऋषि जैमिनी ऋषि के आज से 3000 साल पहले उन्होंने एस्टैब्लिश किया। वेदांत, जिसका मुख्य गोल है कि ब्रह्म क्या है, मतलब जो गॉड है उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करें, लॉजिकली है नहीं है, जो उसके अगेंस्ट जो ईश्वर नहीं है, इसके लिए जो आर्गुमेंट है, ईश्वर है जो आर्गुमेंट है, उनको अच्छी तरह एनालिटिकल स्टडी करना, ये वेदांत का काम है। सांख्य, ये जो क्रिएशन है उसकी जो इवॉल्वमेंट है, वो जब डिसॉल्व स्टेट होता है तो वो क्या होती है, कैसे यूनिवर्स क्रिएट होता है, फिर जब नष्ट होता है तो किस प्रोसेस में जाता है, इन सब पर भी फोकस करता है। योग दर्शन, अगेन कंफ्यूज्ड मत होना, जो आप घर में या कहीं जाकर करते हैं, या जो आप बॉडी पोस्चर्स करते हैं, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, या ऐसे बैठ के कहते हैं जी मैं मेडिटेशन करके ब्रह्म ज्ञान हो गया, इनका मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूं। ये योग दर्शन इस फिलॉसफी, जब आप सब कुछ पांचों फिलॉसफी को पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, संसार क्या है, दुनिया क्या है, सो नाउ हाउ टू रियलाइज इट, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो उसकी जो प्रोसीजर है ये योग दर्शन में मिलता है, जिसके प्रथम आचार्य हैं महर्षि पतंजलि। और एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, ये बाहर लैबोरेटरी में तो नहीं होता है, ये आपके अंदर की लैबोरेटरी, और वो लैबोरेटरी का नाम क्या है जो अंदर आपकी है, उसको आप कहते हैं मन, माइंड, है ना, ब्रेन। तो ये माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, विजडम क्या है, ये इसी को समझना है मोस्टली। तो आप कह सकते हैं इस धरती पर, तो साइकोलॉजी पर, साइक क्या होता है, माइंड कैसे काम करता है, साइकोलॉजी क्या है, इस पर अगर कोई पहला स्टैंडर्डाइज्ड बुक है वो है महर्षि पतंजलि। तो ये 6 दर्शन। तो आज हमने कोशिश की जो वैदिक लिटरेचर है उसको आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। अगले बार हम समझेंगे, सनातन धर्म के लिटरेचर खत्म नहीं हुए हैं, आपके तो लिटरेचर समुंदर है। सुनिए, जानिए, दूसरों को भी बताइए, पता चलेगा आप कैसे पूर्वजों के हेरिटेज को बिलोंग करते हैं, पर हम कहाँ शेर के बच्चे होकर के, चूहा होकर के जी गए। तो फिर जानेंगे तो आपको भी शेरपन आएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।